भैया, ओ भैया। Hey, so now it's a rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. महालड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आपक की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बस देखा रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। अगर सूरज ढलने से पहले मैंने सब कुछ ठीक नहीं कर दिया तो मैं तुम्हारे गांव से, तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये वादा है मेरा। अब हम लोगों को सोचना ये है कि हम क्या करेंगे। अपनी नजरों के सामने अपनी जमीन को बिक जाने देंगे या इन शहरी दलालों से लड़ेंगे। हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि ठकुराइन के पास जाएं और हाथ जोड़ के उनसे कृपा के लिए विनती करें। का मेमनी सच में कुछ कर पाएगी? का रोक पाएगी उनको वो? मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी जीरी। स्टॉप इट आन्या, तुम्हारी बेवकूफियों से तंग आ गई हूं। एक तो तुमने अपनी सगाई तोड़ी, अब ये नया क्या तमाशा शुरू किया तुमने? मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ जीरी। मैंने जो कुछ भी किया उसकी एक वजह थी। वजह ये है कि तुम इमैच्योर हो, इसीलिए गलत लोगों के बहकावे में आ जाती हो। नाउ स्टॉप दिस राइट हियर। जिस बात से तुम्हें मतलब नहीं उसमें दखल मत डालो। मतलब है जीरी, मुझे मतलब है, इस गांव की हर चीज से मुझे मतलब है। और आपको भी होना चाहिए। ये वही गांव है जिसने हमें सहारा दिया, हमें रहने की जगह दी, खाना दिया, पानी दिया, ढेर सारा प्यार दिया जीरी। और आप ये सब कैसे भूल सकती हैं? मैं कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह मैं अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचती हूँ। मुझे सबके बारे में सोचना पड़ता है, सबके खुशी के बारे में सोचना पड़ता है, तुम्हारी भी। जीरी, अगर आप मेरी खुशी के बारे में सोच रही है तो प्लीज इस गांव को मत बेचिए, क्योंकि ये गांव मेरा है और गांव वालों की खुशी में मेरी खुशी है। भैया, हम तो पतरापुर चले जाएंगे अपने मामा के घर। वहाँ बहुत सारी जमीन है। अरे भैया, हम तो अपने मौसी के घर जाएंगे। काहे अपने मामा के यहाँ जाओगे भाई? चोरी किया हो का? तुम यहाँ गाँव छोड़ के जाओगे हो? देखो ये हाल है रघु, लातों के भूत बातों से ना माने। अरे रंगीला, रात भूसों की बात मत कर, तो यहाँ तांडव हो जाएगा। तो हो जाए तांडव। शांत हो जाइए आप। कोई ना कोई तरीका जरूर निकलेगा। फिक्र ना करो, अभी हम जिंदा हैं। रघु भैया, मेमनी अभी तक हवेली से बाहर नहीं निकली है। इतनी देर वो लोग से बचा रही है, लगता है कौन चक्कर चला के ही आएगी। क्यों? अरे हम क्या जाने। अगर सूरज ढलने से पहले मैंने सब कुछ ठीक नहीं कर दिया तो मैं तुम्हारे गांव से, तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये बात यहीं खत्म होती है आन्या, इसके बाद मैं इसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। नहीं जीरी, ये बात तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप ये डील खत्म नहीं कर देती। ये डील होके रहेगी आन्या। तो मैं सारे गांव वालों को सच बता दूंगी। आन्या, बकवास बंद करो, तुम कुछ नहीं कहोगी। मैं कहूंगी। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं सारे गांव वालों को बता दूंगी कि आपको कोई हक नहीं है इस गांव को बेचने का, क्योंकि आप इस गांव की ठकुराइन नहीं है।
चीरी, चीरी, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, प्लीज। नहीं किशन, इस वक्त हमारे पास एक और जरूरी काम है। डैड, डैड, डैड दरवाजा खोलिए, डैड, डैड प्लीज, डैड, प्लीज ओपन द डोर, चीरी ओपन द डोर, ओपन द डोर, डैड, चीरी ओपन द डोर, प्लीज चीरी, चीरी, दरवाजा खोलो। ये लीजिए, जब आपने अपना वादा पूरा कर लिया तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। ये है देवरी नदी के तीर के पेपर्स और हमारी एग्रीमेंट। बाकी कागजात भी तैयार हैं। वाह 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 आपके इसी कायदे के हम कायल हैं। तो चलिए जल्दी से पेपर साइन कर लेते हैं और गवाह के लिए सरपंच से सिग्नेचर करवा के ये डील फाइनल कर लेते हैं। मैडम जल्दी तो हमें भी है, लेकिन जल्दबाजी में कभी कभी बनते हुए रिश्ते टूट जाते हैं। मैं जरा इन पेपर्स को एक बार देख लूं। मिस्टर मित्तल, गांव में लाखन हमारा इंतजार कर रहा होगा। क्या है मिस्टर मित्तल, हमने सरपंच से समय लिया है, अगर वो चले गए तो? नॉट, जब तक हम उन्हें निकालेंगे नहीं वो कहीं नहीं जाने वाले। एक समस्या है, छोटी सी। बिना सरकारी मोहर के ये पेपर्स बिल्कुल बेकार है। अब क्या मतलब है मिस्टर? मतलब ये कि तहसीलदार साहब के सामने ही साइन करने होंगे, ऐसा कायदा है। ठीक है, तो जो भी होगा तहसीलदार के सामने ही होगा। हाँ जी, चलें? चीरी प्लीज, चीरी, चीरी प्लीज रुकिए, चीरी, डैड, डैड प्लीज मुझे बाहर निकालिए, प्लीज डैड, I'm your princess, dad, please. Dad, dad, please, dad, dad, dad. अरे खेतों पे केवल किसानों का हक है, कोई और कैसे बेच सकता है इन्हें? उनका हाँ। ये तो सरासर बेईमानी है, ये धोखा है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांति से हम लोग कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे। क्षमा कीजिएगा सरपंच जी, परंतु रास्ता तो अब हम दिखाएंगे इन शहरवासियों को। उनका बिल्कुल इस गांव से बाहर जाने का। क्यों रघु भैया, क्यों भाइयों? ओफो भोला, कितने भोले हो ना तुम। लेकिन भोला, अब तो ये गांव हमारा है, बाहर जाओगे तो तुम। हम ठाकुरायन से बात कर रहे हैं, किसी और को बीच में बात करने की जरूरत ना है, समझी? ईशा, बाबूजी क्यों खामोखा इस बेकार के झगड़े में पड़ रहे हैं? समझते नहीं हैं आप? जमीन जाएगी पर कम से कम इन गांव वालों के घर तो बचे रहेंगे। सुनिए सुनिए, देखिए प्रगति को कोई नहीं रोक सका है और न कभी रोक सकेगा। हाँ, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें गांव वालों का भला है। अरे बिना खेतों के बेचारा किसान करेगा क्या? हाँ बताइए, क्या करेगा किसान?
कोई दूसरा काम सीखो, हम तुम्हें नौकरी देंगे। मतलब हम सबको नौकर बना के रखना चाहते हो? अरे हमें ना चाहिए तुम्हारी नौकरी। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपके शहर का दुर्लभ अनुभव हम कर चुके हैं। अरे तुम अपनी बातों से गांव वालों को खुश कर सकते हो, लेकिन उनकी जमीन उन्हें वापस नहीं दिला सकते। अभी थोड़ी देर में तहसीलदार साहब यहाँ आएंगे और उनके सामने सरपंच जी भी उन कागजों पे दस्तखत करेंगे। हाँ। क्यों सरपंच जी? अरे चुप क्यों है सरपंच जी? कह दीजिए ना कि आप दस्तखत करेंगे। कहिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, ये मामला सारे गांव का मामला है। जब तक हम पंचों की राय नहीं जान लेते, हम कोनो कागज पे कोनो दस्तखत नहीं करेंगे। देख रघु, तेरी तरह हमें भी इस गांव की फिक्र है, समझा? और ना सिर्फ आज की, आने वाले कल की भी। बाबूजी, आप दस्तखत कीजिए। अरे चुप क्यों है सरपंच जी? कह दीजिए ना कि आप दस्तखत करेंगे। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेमनी कुछ नहीं कर पाएगी। आखिरकार मिल गई ना अपने परिवार से। जीनी, जीनी प्लीज दरवाजा खोलो। ओह गॉड, तुम सूरज छुप गया तो फिर रघु मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, कभी विश्वास नहीं करेगा कि मैं उसके गांव की केयर करती हूँ। प्लीज प्लीज छिपना नहीं, मुझे इस गांव को बचाना है। प्लीज कोई मेरी हेल्प करो, हेल्प। जिसने ही मुसीबत से छुटकारा दिलाने का वादा किया था, वो है कहाँ? अरे हाँ, ये तो हम भूल गए। मेमनी कहाँ है? हमें लगता है दाल में जरूर कोनो काला है। हम हवेली जाकर देखते हैं मेमनी को, और देखते हैं कहाँ है दाल में काला। लेकिन आन्या कभी हार नहीं मानती।
नहीं रोक सकते। देखिए, मैंने सारे कागजात जांच लिए हैं। ये सारी जमीन मैडम की ही है। वो जब चाहे जिसे चाहे बेच सकती है। तहसीलदार साहब, ये तो नाइंसाफी होगी। तहसीलदार की फीस के साथ पूरा इंसाफ किया हमने, उसे कोई नाइंसाफी नहीं दिखाई देगी। That's very good, किशन। ऐसा ना कीजिए, हम किसानों से हमारी जमीन छिन जाएगी। देखिए, ये कानूनी मामला है और यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं चलती। कानूनन मैं इनको ये जमीन बेचने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही बात हम इन्हें समझा रहे हैं। इनके घर बख्श दिए, एहसान मानने के बजाय हमें परेशान कर रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं, कानूनन ये जमीन अब हमारी होनी है। तुम्हें अगर कोई आपत्ति है तो कोर्ट में जाकर अपील दरख्वास्त करो, है? सुनो गांव वालों, देवरी नदी के तीर की सारी जमीन अब हमारी होने वाली है। जिसे रहना है शांति से रहे, वरना उठाकर गांव से बाहर फेंक दिया जाएगा। गांव वालों को कोई गांव से नहीं फेंक सकता। आन्या, गांव वालों को क्या, आप उनकी जमीन को भी हाथ नहीं लगा सकते। क्योंकि ये जमीन आपकी हो ही नहीं सकती। मैं आ गई, वो भी सूरज छिपने से पहले। स्टॉप इट आन्या, ये कोई खेल नहीं है, तुम्हें पता है ना? गांव वालों, ये जमीन तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी, क्योंकि चीनी मतलब ठाकुरायन ये जमीन बेच ही नहीं सकती।
देखिए आनिया जी, ये जमीन ठकुराइन की है, वो जिसे चाहें उसे बेच सकती हैं, हैं? ये उनकी मर्जी। देवरी नदी के तीर की जमीन, गांव और खेत जीरी कुछ नहीं बेच सकती, क्योंकि ये जमीन ही उनकी नहीं है। जीरी इस गांव की असली ठकुराइन ही नहीं है। हुआ वो का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ का गजब हुआ, जब लब हुआ का गजब हुआ, जब लब हुआ का गजब हुआ जब लब हुआ।